बीना के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती की योजना अनुसार विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार मोड़ोतिया के निर्देशन में माध्यमिक विभाग के बालक बालिकाओं के द्वारा राम नाम रूपी मानव श्रृंखला बनाई गई एवं प्रत्येक दिन वंदना सत्र में राम नाम संकीर्तन का गायन भी होता है एवं राम नाम संकीर्तन करते हुए एक राम नाम रूपी भजन गाया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी बालक बालिकाएं, समस्त आचार्य परिवार, मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। जो आप यहाँ पे अभी कार्यक्रम हुआ है जिसमें बच्चों के द्वारा राम नाम की मानव श्रृंखला बनाई गई थी, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है, जानकारी दें। हम सब जानते हैं कि अपनी सनातन परंपरा में हमारे संत ऋषि, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता बंधु ने जो 1949 में अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना बट खोल करके उस भव्य मंदिर का निर्माण का जो उस समय संकल्प लिया था, उस संकल्प पूर्ति का ये सुअवसर लगभग 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने अयोध्या में एक भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है। सतत पूरा भारत में राममय हो जाए। और आप सब देख रहे होंगे कि वर्तमान परिवेश में घर घर में भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव इस तरह से बढ़ गया है कि सब उनकी पूजा अर्चना, उनकी वंदना, उनके लिए साज सज्जा, साफ सफाई, मंदिरों में रंग बिरंगे झालर, झंडी, बंधन, तोरण द्वार, ये लगातार एक एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे उसके घर में भगवान आ गए हों। ऐसे भगवान राम की प्रतीक्षा में से लालसा लिए वर्षों से प्रतीक्षित आम भारत की जनता ये आज ऐसे भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आनंदित है, प्रसन्नता से आह्लादित है। लगातार वो जो है उनके निमित्त विद्यालयों में, हमारे विद्या भारती परिवार के सभी विद्यालयों में जगह जगह पर हमारे भैया बहनों को, उनके भैया बहनों के माध्यम से उनके माता पिता, अभिभावकों को, यही नहीं तो अपने आचार्य परिवार के द्वारा, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, समाज के विभिन्न लोगों के बीच पहुंच करके इस राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को एक उत्सव के रूप में, और बल्कि ऐसा कहें कि जैसे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम अयोध्या आए थे तो हम सब ने दीपावली मनाई थी, ठीक उसी प्रकार के दीपोत्सव जैसा पर्व हम सब 22 जनवरी को मनाने वाले हैं। और उसी निमित्त प्रत्येक विद्यालयों में भगवान राम को लेकर के तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कहीं मानव श्रृंखला बन रही है राम नाम की, तो कहीं उनके भजन गाए जा रहे हैं, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं राम धुन संकीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के विद्या भारती परिवार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज को यह संदेश कि इस सुअवसर पर हम सब अपनी प्रसन्नता का एक अलग जगह करके भगवान राम के प्रति श्रद्धा के साथ उनका पूजन अर्चन करें। इस निमित्त पूरा समाज आनंदित होकर के अपने घर, मोहल्ले, अपने पास के मंदिर, इन सब जगहों पर साज सज्जा करते हुए भगवान राम के प्रति अपने प्रेम का उद्भव, अपनी प्रसन्नता का जो है व्यक्त करने में वो अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़े। और इस निमित्त सब लोग पूरे मन से, पूरे जी जान से इस उत्सव को दीपोत्सव के रूप में मनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आप देख रहे हैं केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोग इस तरह से आनंदित हैं कि इस अवसर को अपनी चक्षु से देखने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए लाखों की भीड़ अयोध्या में इकट्ठा हो रही है। और आज तो सरकार को मना करना पड़ रहा है कि आप 22 तारीख के बाद भगवान राम का दर्शन करिए, अपने घर में पूजन अर्चन करिए। हम सब भी पूरी श्रद्धा के साथ अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने घरों में, अपने घर के मोहल्लों के मंदिर में भगवान राम की अर्चना करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का गायन करेंगे, भगवान राम की आरती करेंगे। और प्रत्येक घर अपने दरवाजे पर 5 घी के दीपक जला करके भगवान राम की आरती करेगा। और यही नहीं तो आसपास के मंदिरों में 21,000, 11,000, जिसकी जितनी अपनी समाज के सामाजिक लोगों को जोड़ करके क्षमता होगी, ऐसे दीपमाला बना करके भगवान राम के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करने का एक बहुत ही सुअवसर दायित्व शायद हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे कई पूर्वज इस लालसा में
अपना जीवन खपा गए, लेकिन उनको इस भव्य राम मंदिर के दर्शन नहीं हुए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, और इस अवसर के साक्षी प्रत्यक्ष न बन करके हम टेलीविजन के माध्यम से ही सही, लेकिन इस सुखद क्षण का अनुभव करते हुए आनंद की अनुभूति करेंगे। जय श्री राम।